बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंटरेस्ट रेट्स को। तो मैंने आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया था और सिंपल इंटरेस्ट के हमने कुछ एप्लीकेशन और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हमने डिस्कस किया था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए हम प्रेजेंट वैल्यूज और फ्यूचर वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे। लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था आपको और यहीं से हम डिटेलिंग से स्टार्ट करेंगे। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस क्लास यू कैन आस्क। जब तक हमें स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, आप कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बेटा कोई स्टूडेंट तो पूछ सकते हैं अभी 1-2 मिनट के अंदर। देन वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। Any one of you, but if you want to ask any question, you can ask. आप लोगों के जो लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं मैं आप लोगों के ग्रुप में साथ साथ शेयर करता रहता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनको भी दोबारा सुन लिया करें। फिर भी कोई मसला हो तो आप दोबारा मेरे से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं बेटा। तो आप लोगों के ग्रुप में भी शेयर हो जाते हैं और आप लोगों के पोर्टल पे भी शेयर हो जाएंगे। आजकल पोर्टल में कुछ थोड़ा इशू आ रहा है इसलिए वहां पे अपलोड नहीं हो रहे, लेकिन मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं आपके लिंक्स आपको भेजी जा रहा हूँ। चलें बेटा स्टार्ट करते हैं फिर। अगर क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं पूछना तो सबसे पहले बेटा दोबारा थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे लास्ट वीक के अंदर। हम लोग स्टडी कर रहे थे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है। सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है बेटा जो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं एंड इट रिमेन फिक्स। यानी अगर आपने 10,000 रुपया लोन लिया तो 4 साल के लिए लोन लिया तो आपने हमेशा 10,000 के ऊपर ही कैलकुलेशन करनी है। जितने परसेंट भी आपने पे करना, चाहे 10%, चाहे 20%, चाहे 30%। कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा क्या होता है कि पहले साल जब आप इस प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, अगले साल कैलकुलेट करने के लिए पिछले साल की जो अमाउंट है उसमें ऐड की जाती है। यानी इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद इसके अंदर जो हमने स्टार्ट करना था वो था कंप्यूट फ्यूचर वैल्यूज एंड प्रेजेंट वैल्यूज। तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में दोबारा बता देता हूँ कि फ्यूचर वैल्यूज क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यूज क्या होती है। देन फिर हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक हमारे चैप्टर के अंदर आएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बेटा फ्यूचर वैल्यू ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ जी मेरे पास 1,000 रुपया है, अगर मैं इसको बैंक के अंदर रखवाता हूँ 4 साल के लिए और बैंक हर साल इसके ऊपर मुझे 10% इंटरेस्ट देगा, तो ये 4 साल के बाद कितना बन जाएगा? 1400, 1500, 1600, 1700। तो जितना वो बन जाएगा दैट वैल्यू इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। यानी अगर आप इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट अमाउंट एट फ्यूचर टाइम। कि प्रेजेंट जो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है, अगर आप इसकी वैल्यू फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेटेड एट सम इंटरेस्ट रेट। डेफिनेटली बेटा जब कोई ना कोई इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? जिस तरह मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी लीज पे ली है, 2023 में उसकी किस्तें खत्म होनी है। अब वो फ्यूचर वैल्यू 2023। आप कहते हैं कि यार मेरे पास कहीं से पैसे आ गए तो क्यों ना मैं इस जो मेरी जो किस्तें हैं इसको मैं सारी की सारी पे आउट कर दूं आज ही 2020 के अंदर। तो वो जो 2023 में आपने पैसा पे करना था, अगर वो पैसा आप आज 2020 में पे करते हैं तो आज उस पैसे की क्या वैल्यू है? दैट वैल्यू इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। देखिए जो 2023 में वैल्यू थी ना, फॉर एग्जांपल आपके जिम्मे है को 1.5 लाख रुपया, तो मे पॉसिबल 2020 में जब मैं उसको पे करने जाऊं बैंक को तो बैंक मुझसे 1.5 लाख नहीं लेगा, मे भी 1,10,000, 1,20,000 ले। क्यों? उसकी वजह यह है कि उस 2023 के अंदर जो हमने पे करनी थी वैल्यू जो हमने देनी थी उसमें इंटरेस्ट शामिल है। तो अगले 3 साल का जो इंटरेस्ट मैंने देना था, क्योंकि मैं आपको वक्त से पहले पेमेंट कर रहा हूं, तो बैंक है वो इंटरेस्ट मेरे से मुझे वापस करेगा, उसमें से माइनस करेगा। सो अगर हम प्रेजेंट वैल्यू की डेफिनेशन देखें तो प्रेजेंट वैल्यू की डेफिनेशन ये बनेगी कि द वैल्यू ऑफ फ्यूचर अमाउंट, कि वो वैल्यू जो फ्यूचर अमाउंट में आनी है कैलकुलेटेड एट प्रेजेंट टाइम, जब हम उसको प्रेजेंट टाइम पे कैलकुलेट करेंगे एट सम इंटरेस्ट रेट, दैट वैल्यू इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। और बेटा याद रखिएगा प्रेजेंट वैल्यू का आंसर हमेशा फ्यूचर वैल्यू से कम आएगा। उसकी वजह ये होती है कि फ्यूचर वैल्यू में इंटरेस्ट ऐड होता है, प्रेजेंट वैल्यू में से इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है, क्योंकि वो आपने आज दे देना तो अगले सालों का इंटरेस्ट उसमें से माइनस हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। ये मैं आप लोगों को भी कैलकुलेशंस करना सिखाऊंगा, अभी हम कैलकुलेट करके भी देखेंगे। अपने पास मैंने लास्ट टाइम बोला था बेटा बोर्ड आपके पास जो है बॉल पॉइंट, पेपर और कैलकुलेटर लाजमी होना चाहिए। जो जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा उसको आप उसी वक्त सॉल्व करके देख लेंगे, वो पॉइंट आपको उसी वक्त क्लियर हो जाएगा।
अदरवाइज डेफिनेटली बेटा वो जो चीज है वो आपको प्रॉब्लम करेगी इन द नेक्स्ट टाइम। ओके, तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल जिस तरह बेटा इसने एक एग्जांपल दी हुई है आपके सामने, ये वाली एग्जांपल ए, ये लास्ट टाइम मैंने डिस्कस भी की थी, मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ से ये निकालना चाहते हैं कि एक पर्सन है उसने 2000 रुपया इन्वेस्ट किया 2 सालों के लिए 6% के ऊपर, यानी 2 सालों के लिए उसने 2000 रुपया इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर 6% उसको इंटरेस्ट मिलना है। अब आपसे कैलकुलेट पूछा जाता है कि 2 साल में उसको टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2000 का लेंगे 6%, वो बना 120 रुपए, ये उसका पहले साल का इंटरेस्ट बन गया, जो मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का तरीका बताया था। फिर ये 120 2000 में ऐड होगा अगले साल के लिए, तो वो बन गया, अब आपके सामने देखिए उसने 2000 में 120 ऐड किया तो ये बन गया 2120। अब इसके ऊपर 6% ऐड किया तो ये बन गया 127 रुपए। अब अगर मैं पूछूं जी आपसे कि 2 सालों का मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताएं, बेटा 2 सालों का जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है वो 120 जमा 127 बनता है, तो ये तकरीबन कितना बनेगा, 247 रुपए बनता है। 120 हाँ 247 रुपए बनेगा। अब अगर मैं पूछूं जी कि 2 साल के बाद 2000 रुपया कितना बन चुका होगा, तो बेटा 2000 में 247 जमा कर दें, तो 2000 में 247 जमा करेंगे तो 2247 रुपए जो है वो आपको 2 सालों के बाद मिलेंगे। ये आपकी जो होगी ये आपकी फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी। तो मैंने आपको ये काफी सारा एग्जांपल बताई थी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें हम इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट को ऐड करके नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अगर वो 3 साल का कहता तो ये जो 127 रुपए आपके पास आए थे ये हमने दोबारा जमा करने थे 2120 रुपए में, फिर उसके ऊपर 6% कैलकुलेट करना था। तो जितनी दफा बेटा आपने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, हर दफा पिछले साल वाला इंटरेस्ट अगले साल में ऐड होगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये एग्जांपल मैंने आपको बताई थी। अगर मैं यहाँ से पूछूं बताएं टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, छोटा सा क्वेश्चन है, तो बेटा टोटल इंटरेस्ट बनता है पहले साल का 120, दूसरे साल का 127, तो आपने कहा 247 रुपए। अगर मैं पूछूं जी कि टोटल वैल्यू कितनी हो गई अब 2 साल के बाद, तो आपने कहा नहीं 2000 में 247 जमा कर दें, तो वो 2247 रुपए आपकी वैल्यू है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर सपोज करें कि आपका पेपर होता है एमसीक्यूज बेस या आपका ऑनलाइन पेपर होता है, तो बेटा ये छोटी छोटी चीजें मैंने वहां पे पूछनी है। एक वैल्यू दे दूंगा, पूछूंगा जी बताएं इसका आंसर क्या होगा, तो नीचे आंसर मेंशन होंगे, तो आपको अगर ये तरीका आता होगा आप 1 सेकंड के अंदर उसको सॉल्व करके वहां पे टिक कर सकते हैं। यहाँ तक बताया बेटा, यहाँ तक हमने लास्ट टाइम ही किया था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में तो वो मुझे बताया बेटा, हम उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्जांपल मैंने पहले लास्ट टाइम भी आपको क्लास में डिस्कस की थी। एनीवन एनी कंफ्यूजन बेटा? हैदर अली? नो सर। ओके, सना बेटा? एनी कंफ्यूजन? सना अशरफ? जी बेटा दीन इस्लाम जी, कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा पूछें। आपने हैंड रेज किया बेटा। जी सना अशरफ बेटा बोले, आपने हैंड रेज किया। ओके चलें फिर आगे फर्दर मूव करते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं पूछना बेटा। ओके बेटा जी, 2 पार्टिसिपेंट रेज हैंड। जी मोहसिन बेटा। हेलो बेटा हेलो सर, मैंने अभी दोबारा ज्वाइन किया है, मेरा नेट इशू बहुत है मुझे। चलें कोई बात नहीं, अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं फ्यूचर वैल्यू, अभी आप सुनिएगा। और बेटा कोई इसके अलावा? ये रिकॉर्डिंग मतलब अपलोड हो ही जाएगी सर? जी बेटा रिकॉर्डिंग में अभी मैं शुरू करने लगा हूं, अभी तो मैंने सिर्फ पीछे वाला एक्सप्लेन किया जो हमने वो आप लास्ट देख क्लास में लेंगे पढ़ा था। टेंशन ना लें, बाकी अगर इसमें से रिकॉर्डिंग भी कुछ शेयर हो पॉइंट्स जाएगी है। आपको। हाँ जी कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग भी जी शेयर हो जी जाएगी बेटा। ओके चलिए बेटा, जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। यूज द फ्यूचर वैल्यू बेटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के बेटा 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप उसको कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व कर लें, और एक ये है कि या तो फिर आप उसको टेबल के जरिए सॉल्व कर लें। आपकी बुक के एंड के ऊपर टेबल्स गिवन होंगे, उन टेबल के जरिए भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि बेटा बाज दफा टेबल्स अलाउ नहीं होते पेपर के अंदर, अगर डेफिनेटली आपका पेपर फिजिकल फॉर्म में होता तो मे पॉसिबल मैं आपको टेबल अलाउ नहीं करूंगा। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर आपको कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसने टू यूज द फ्यूचर वैल्यू टेबल उसने यूज किया हुआ है।
अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसको देखने का तरीका बता दूंगा। सिंपल उसमें क्या होगा कि आपको आई का टेबल गिवन होगा और एन का गिवन होगा। फॉर एग्जांपल पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं आपको बुक के एंड के ऊपर टेबल दिखा भी देता हूँ कि इसको आपने करना कैसे है, बट मैं आपको बार बार कहूंगा कि हम लोगों ने जो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी वो ज्यादातर बेटा हम कैलकुलेटर के ऊपर ही करेंगे, हम टेबल्स को बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब यहाँ बेटा उसने बोला कि कंप्यूट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ टोटल अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर 2000 इन्वेस्ट एट 6% कंपाउंडेड एनुअली। अभी जो पीछे क्वेश्चन था ये वही क्वेश्चन है कि 2000 रुपया बेटा आपके पास अमाउंट है, 6% के ऊपर आपने इसको निकालना है 2 साल के लिए। जो भी पीछे एग्जांपल हमने सॉल्व की कि पहले साल 127 रुपए निकले, और सॉरी 120 निकले, दूसरे साल 127 रुपए निकले थे, और टोटल आंसर निकला था 2247 रुपए। अभी उसने डायरेक्ट किया हुआ, द इंटरेस्ट रेट इज 6% और 2 ईयर उसने बेटा किया है। अब आपका जो टेबल होगा आपके, मैं चेक करता हूँ कि बुक के एंड पे आपको टेबल गिवन है, तो हम अभी टेबल ओपन कर लेते हैं। मुझे ये नहीं पता कि इस बुक के एंड पे टेबल गिवन है या नहीं, अगर गिवन है तो हम अभी चेक कर लेते हैं, अदरवाइज फिर आपको टेबल देखने पड़ेंगे। ये हर चैप्टर के बेटा सॉल्यूशंस आपको नजर आ रहे हैं कि इस एंड पे गिवन है। आप अपने जो क्वेश्चन सॉल्व करते होते हैं उसको यहाँ पे एंड पे मैच किया करें। बुक के एंड पे टेबल तो गिवन नहीं है, चैप्टर के एंड पे चेक कर लेते हैं, शायद चैप्टर के एंड पे गिवन हो। उसमें होता बेटा ये, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि एक साइड पे आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं और एक साइड के ऊपर आपके पास नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट होती है। तो वो जहां पे कहेगा उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा मैं वैसे गाइड कर दूंगा, अगर यहाँ पे नहीं है तो फिर मैं आपको यहाँ पे लिख के गाइड कर देता हूँ कि कैसे आपने इसको चेक करना है। क्योंकि यहाँ 6 चैप्टर के एंड पे चेक कर लेते हैं, टेबल है। इसकी एक्सरसाइज ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए बेटा, ये आपके पास टेबल आ गया। ओके, अब हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपके सामने था। उसने बोला कि 2000 रुपया है आपके पास, मैं यहाँ पे वो क्वेश्चन लिख भी रहा हूँ, ये देखिए मैं आपके सामने, और उसमें आपको टेबल के जरिए भी सॉल्व करना बता देता हूँ। उसने बोला जी कि 2000 है, 2% के ऊपर, सॉरी 6% के ऊपर 2 ईयर्स के लिए, ये उसने क्वेश्चन दिया था और उसने बोला कि इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालें। सभी लोग बेटा देखिएगा इस टेबल को आपने कैसे देखना है। अब यहाँ पे देखें, ये जो पीरियड लिखा ना, ये नंबर ऑफ ईयर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और इस तरफ जो लिखा हुआ ये परसेंटेज दी हुई आपको, ये देखिए 1%, 1.25, 1.5, 2.5, 3, 4, 5, 6, ये आपके पास परसेंटेज गिवन की हुई है। अब आपने डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो बेटा डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है, मैं यहाँ पे आपके सामने लिख भी रहा हूँ, इसको आप देखते जाइएगा। फ्यूचर वैल्यू इसका होता है वैसे कि जो आपको वैल्यू गिवन होती है उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने फैक्टर के साथ। चले मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर के साथ, तो आपके पास डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू निकल आएगी। अच्छा, अब ये प्रेजेंट वैल्यू तो आपको गिवन की हुई है, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ प्रेजेंट वैल्यू गिवन है 2000, इसको मल्टीप्लाई करना है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर के साथ। अब फ्यूचर वैल्यू फैक्टर देखना कैसे है, एक तरफ है 2 ईयर्स और एक तरफ है 6%, तो बेटा आपने यहाँ पे ये देखें, ये 1 2 को पकड़ लिया, ये 2 है, और इसको बेटा आपने 6% तक देखना है। ये 2 है, इसको अब आप चलते जाए इस लाइन में चलते जाए, जहां पे 6% आएगा, ये देखिए 5%, ये 6%, दिस इज द फैक्टर 1.1236। अब बेटा 2000 को मल्टीप्लाई करें, 1.1236 से मल्टीप्लाई करें, जरा क्या आंसर आता है। अब ये देखिए 2 को मैंने 6% में देखा है, 2 को 6% में मैंने देखा है, तो बेटा चेक करें क्या आंसर आता है। 2000 को मल्टीप्लाई करें 1.1236 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर है देखिए जरा, मुझे आंसर बताएं। सर 2247.2, 2247.2 यानी 2247। और बेटा पीछे हमने कितना आंसर निकाला था, 2247 ही निकाला था। मैं वापस जा रहा हूं ऊपर, अभी टेबल आपको देखना आ गया, पहले मुझे बताएं टेबल देखना आ गया, कैसे देखना है। अगर मैं कहूँ जी आपके पास टाइम पीरियड है 7 ईयर और आपके पास परसेंटेज है 9, तो आपने यहाँ से बेटा 7 को 9 में देख लेना है, ये 7 है
और यहाँ पे 9%, तो ये आपके पास फैक्टर आ जाएगा 1.82। यानी इस तरह टेबल आपने देखना है। एक तरफ नंबर ऑफ ईयर्स है, ये जो पीरियड है ये नंबर ऑफ ईयर्स है, और ऊपर परसेंटेज है। तो अभी हमने जो फैक्टर निकाला वो निकाला था 1.123 से, तो आपने आंसर निकाला 2247। अब जरा चेक करें वहां पे जाके जहां पे हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। मैं ऊपर जा रहा हूँ वापस। तो वहां भी बेटा अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने 247 इंटरेस्ट रेट निकाला था, और फ्यूचर वैल्यूज हमने निकाली थी 2247। ये मैं बड़े आराम से इसलिए करवाऊंगा चैप्टर के, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें हर पॉइंट जो है वो आपने अंडरस्टैंड करना है। और याद रखिएगा ये चैप्टर जो है बेटा आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ये चैप्टर आपके वहां भी काम आएगा। वहां भी ये चैप्टर रिपीट होगा फ्यूचर वैल्यूज और प्रेजेंट वैल्यूज के नाम से। ओके बेटा, ये देखिए एग्जांपल ए थी, ये चेक करें हमने यहाँ पे आंसर निकाला था 2247.2। ये देखें जो मैंने हाईलाइट किया है 2247 ही निकला था बेटा हमारा यहाँ पे भी, यानी 120 हमारा अलग निकला था और 127 अलग निकला, और टोटल आंसर निकला था 2247। और ये देखिए अब यहाँ पे जो उसने आपको टेबल के जरिए देखना सिखाया, ये देखिए 1.12360 जो मैं पीछे आपको दिखा के लाया था, और ये देखिए 2247, यानी 2000 रुपया 2 साल बाद 6% के हिसाब से 2247 बन गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं जिसमें इंटरेस्ट कितना है, बेटा 2000 तो हमारा अपना था, तो 2247 बन गया, तो 2247 में से 2000 माइनस कर दें, बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपने जो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की होगी उसमें से आपने माइनस कर देना है जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी। अब ये देखिए ये वही 247 रुपए है जो पीछे हमने 1 by 1 किया था, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ गया। तो अगर आपको लगता है कि टेबल से सॉल्व करना ज्यादा आसान है तो आप टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं, वरना इसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आप लोगों को अगर इस बुक में वो एक्सप्लेन किया हुआ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वो फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई की पावर n। उससे भी डायरेक्ट आंसर ये निकल आएगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अभी हम चेक कर लेते हैं कि अगर वो फॉर्मूला आगे आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता, सिर्फ टेबल वाला है, तो आपको टेबल दिखाना मैंने बता दिया कि कैसे देखना है। तो सिंपल बेटा यहाँ पे वैल्यू गिवन होगी, आई गिवन होगा, एन गिवन होगा, आपने आई को एन में जाके देख लेना है। और सर जो फैक्टर वैल्यू है वो जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो फैक्टर वैल्यू की जो शीट मिलेगी जिसमें लिखे हुए हैं परसेंटेज की अमाउंट, वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो टेबल फिर कॉपी करवा के लाएंगे आप साथ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो टेबल जो होंगे जो मैंने अभी आपको दिखाया है पीछे बुक के ऊपर जो दिखाया था वो आपको गिवन होंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि शायद मैं आपको वो यूज करवाऊं ही ना। मैं अभी आपको एक फॉर्मूला भी देता हूँ, अब मैं अभी चेक करने लगा हूँ कि आगे वो फॉर्मूला है या नहीं, वरना उस फॉर्मूले के अंदर आपने ये वैल्यू पुट करनी और डायरेक्ट आंसर आ जाना। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने वो फॉर्मूला ओके सर, ओके मैं फॉर एग्जांपल आपके सामने वो फॉर्मूला लिखता हूँ अभी आप इस फॉर्मूले में भी ये वैल्यूज पुट करें। वो फॉर्मूला ये होगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई इसकी पावर, ये बेटा मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, अब आप इसकी पावर लेनी है n, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है इसकी पावर लेने के लिए। तो यानी आपने यहाँ पे लिखना फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई और इसके ऊपर पावर n यहाँ पे आएगा। ये जो डब्बे लगाए ना मैंने, इसके ऊपर पावर n लेनी है आपने। यही क्वेश्चन है। अब देखें, ये मैं आपको अब दूसरा तरीका बता रहा हूँ फ्यूचर वैल्यू निकालने का। एक तो हमने टेबल से सीख लिया, अगर आपको टेबल लॉ नहीं होते तो फिर आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। जी ज़ैद बेटा, ज़्यादा आपने हैंड रेस किया बेटा। चलें, ये देखिए बेटा 2000 हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू थी, 1 प्लस आई बोलते हैं इंटरेस्ट रेट को। तो देखिए क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट कितना गिवन है 6%, इसकी परसेंटेज खत्म करें तो ये 0.06 बनेगा। तो ये हो गया 1 प्लस 0.06 और इसकी पावर बेटा n हमारे पास है नंबर ऑफ ईयर्स, तो यहाँ पे है 2। अब आप ऐसा करें कि 1 प्लस 0.06 इसकी पावर ले 2, यानी इसकी पावर का बटन दबा के 2 ले और जो आंसर आया उसको 2000 से मल्टीप्लाई करें। देखिए वही आंसर आ रहा है 2247। अभी आप चेक कर लें, आपके सामने आ जाएगा आंसर क्या है। 1 में प्लस 0.06 करें, 1 में प्लस 0.06 करें, जो आंसर आए और उस पे आपने पावर का बटन होता है बेटा आपकी कैलकुलेटर के ऊपर। सर जी मैं तो बोल रहा हूँ लेकिन मेरी आवाज नहीं आपको जा रही। अब आइए बेटा, अब आइए ज़ैद बेटा, अब आइए। सर मैंने वही पूछना था कि वो जो ग्राफ हम लेके आएंगे साथ जब पेपर हाँ जी बेटा, अगर मैं आपको टेबल अलाउ करूंगा फिर वो आप लेके आएंगे, इसीलिए मैं आपको दोनों तरह से सिखा रहा हूँ। अगर आपको टेबल अलाउ किया तो ले आइएगा,
अगर आपको टेबल अलाउ नहीं किया गया तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया आपको, इस फॉर्मूले से भी सॉल्व करके देखिए। ठीक है सर। इससे सॉल्व करके देखिए अभी। अब आपके कैलकुलेटर ओके के पावर का बटन होता है, पावर का, वो पावर का बटन आपको मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ उस पावर बटन के मुख्तलिफ साइन होते हैं। सर 2247 ही आता है। 2247 ही आना। चलें, अगर आपको पावर का बटन नहीं ना मिलता बेटा, जहां पे आपके कुछ कैलकुलेटर के ऊपर लिखो तो x की पावर y, कुछ कैलकुलेटर के ऊपर लिखो तो x की पावर स्टार लिखा होता है, कुछ कैलकुलेटर के ऊपर डब्बे का साइन बना होता है, इस तरह का सिंबल बना होता है, लाइक दिस वन। तो ये सारे पावर के बटन हैं। आपने 1 + 0.06 लिख के इक्वल टू कर लेना है, वो बटन दबा के 2 दबा देना है, तो वो 1.06 की पावर 2 आ जाएगी। लेके देख लें, यही फैक्टर बनेगा 1.12367, यही आएगा आंसर। और मल्टीप्लाई बाय 2000 करें तो 2247 ही आंसर बनेगा आपका। तो फॉर्मूला बेटा याद रखिए, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + i की पावर n। अब ये पावर n मैं इसलिए लिख रहा हूं कि यहाँ पे वो वैल्यू ऊपर नहीं जा रही, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। तो आपने इसकी पावर n लेनी है, आपने ऐसे नहीं लिख देना इंग्लिश में पावर n। जी बेटा समझ आ गई? एनीवन एनी कंफ्यूजन? अब आपको मैंने फ्यूचर वैल्यू दो तरह से कैलकुलेट करना सिखाया, एक टेबल की मदद से और एक हमने इस फॉर्मूले की मदद से सीखा। चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे। हम थोड़ा सा इसको जरा मजीद क्लियर कर लेते हैं, कुछ बच्चे अभी हमें लेट ज्वाइन किया। ओके, मैं कहता हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू आपके पास 4000, इंटरेस्ट रेट है आपके पास 8%, और n है हमारे पास, नंबर ऑफ ईयर्स है हमारे पास, चलें मैं कहता हूं जी 10। अब आपसे मैं कहता हूं जी फ्यूचर वैल्यू भी निकाल लिया आपने, और आपने कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना। पहले जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला लिखा उस फॉर्मूले पे लगाएं, फार्मूला लगाएं, उसके बाद फिर मैं आपके सामने टेबल भी ओपन करूंगा। पहले फार्मूले से सॉल्व करें इसको। फार्मूला ये मैं दोबारा लिख देता हूं, अगर आप लोगों ने नहीं नोट किया तो दोबारा नोट कर लें। फार्मूला था बेटा आपके पास फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + i इसकी पावर n। ये n ऊपर पावर में है बेटा, ये साथ में लिखना है आपने, इसको पावर में लिखना है। पुट द वैल्यू सर जी सर 8635 आ रहा है। 865 नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट या फ्यूचर वैल्यू? सर फ्यूचर वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट। फ्यूचर वैल्यू जो है वो 4000 से ज्यादा आएगी ना। पहले फ्यूचर वैल्यू निकालो, कितनी आई है? फ्यूचर वैल्यू आई है सर वो। नहीं फिर गलत निकाला, दोबारा निकालो बेटा। 4000 रुपया 8% के हिसाब से 10 सालों में 4000 तो नहीं रहेगा ना, वो तो 4000 से बढ़ जाएगा। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करो, ये यहाँ पे आ गया 4000 इंटू 1 + 0.08, इसकी पावर n कितना है 10। लें जरा 1 + 0.08 लें, इसकी पहले पावर लें 10। पावर का बटन दबा के 10 लेना है बेटा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये पावर में है। और मल्टीप्लाई बाय 4000 करें, आंसर 4000 से। और याद रखिए आंसर चेक करने का तरीका कि फ्यूचर वैल्यू का आंसर बेटा हमेशा उससे ज्यादा आएगा जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी, हमेशा ज्यादा आएगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऐड हो रहा होता है, कभी उससे कम नहीं आएगा। जिस तरह भी आपने बोला 800 कुछ, तो वो गलत है। 1 + 0.08 करें, उसकी पावर का बटन दबाएं, 10 लें और मल्टीप्लाई बाय 4000 करें। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, उसके बाद 4000 से मल्टीप्लाई करें। क्या आंसर आ रहा है जी जैद? हैदर बेटा जी सर जी। करो बेटा इसको कैलकुलेटर से सॉल्व। इसलिए मैं कह रहा हूं कैलकुलेटर अपने पास रखें, सॉल्व करें। ये मैंने टॉपिक साथ साथ क्लियर करके आगे जाना है। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटा 1 + 0.08 आ गया 1.08। पावर का बटन दबाएं। मैंने बोला कैलकुलेटर के ऊपर पावर का बटन होता है जिसके ऊपर बास कैलकुलेटर के ऊपर x की पावर y लिखा होता है,
पास कैलकुलेटर के ऊपर एक्स के ऊपर स्टार का बटन बना होता है पावर के लिए। पास कैलकुलेटर्स के ऊपर जो है वो इस तरह का साइन बना होता है, लाइक लुक लाइक दिस वन, इस तरह उल्टी ब्रैकेट होती है, लाइक दिस वन, ये ब्रैकेट बनी होती है। तो वो सारे पावर के बटन है, उसको बटन को दबा के 10 लिख दें, यानी 1 + 0.08 1.08, उस बटन को दबाएं जी उमर बेटा, उमर हमजा 8635 8635, ये सही लग रहा है मुझे। 8635, इसका मतलब 4000 रुपया 10 सालों के बाद 8% के हिसाब से 8635 रुपए बन जाएगा। अब अगर यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, बट कितने एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं? अब मुझे नहीं पता ये आंसर उनका ठीक है या गलत है, बाकी लोग भी कैलकुलेट करके देखें। तो क्या करेंगे, 8635 में से माइनस कर दो वो जो बुक में थे 4000। तो जी बेटा कितने पैसे ज्यादा मिले आपको? वैसे ये भी मुझे ज्यादा लग रहा है 8% के साथ। जी क्या है? सर 4635 4635, ये अब इन्होंने निकाला है। अब ये मुझे नहीं पता 4635 जी ज्यादा हमारे पास। आपके पास आंसर और है? पूछा कि ज्यादा कितने हैं तो वो बता रहा था 4635 ज्यादा है इससे। हाँ ओके, अच्छा ये तो था। अच्छा अब हम चेक कर लेते हैं कि आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया या गलत सॉल्व किया। मैं साथ ही आपके इसका टेबल ओपन करता हूँ, उस टेबल में जाके चेक कर लेते हैं। अब अगर हम टेबल की, अब मैं ये टेबल से सॉल्व करने लगा हूँ, मैं देख लेता हूँ कि आप लोगों ने ये कैलकुलेटर से सही सॉल्व किया कि नहीं किया। ओके, टेबल में हम फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है इसको मल्टीप्लाई करना है आपने फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से। ओके जी, प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है बेटा हमारे पास? 4000। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है फैक्टर से, या फैक्टर चेक कर लेते हैं। याद रखिएगा आई आपके पास 8% है और एन 10 है। तो मैं इसके टेबल पे जा रहा हूं। ये मैं तो थोड़ा सा साइड पे कर दिया उसको ताकि आपको टेबल नजर आए। ओके बेटा, ये आपके पास टेबल है। आई आपके पास 10, एन आपके पास 10 है। ये बेटा ये देखिए, मैंने 10 वाली लाइन पकड़ी। दस को आपने देखना है कितने परसेंट में? जी बेटा 8% था। 2.15892, तो बेटा 2.15892 को 4000 से जरा करें मल्टीप्लाई। चार 4000 मल्टीप्लाई बाय 10 को 8% में देखा। बेटा 10 और 8 ही था ना हमारा उस तरफ। सर 8635 जी एक मिनट हरेगा, 2.15892 2.15892। जी बेटा क्या बना? सर 8635 ठीक आ रहा है। 8635 वही आंसर है, इसका मतलब है। आप देखिए बेटा यहाँ से सॉल्व करना ज्यादा आसान है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ कि टेबल से, नो डाउट के टेबल से करना ज्यादा आसान है कि आपने सिर्फ वैल्यूज को देखना है। ये देखिए जिस तरह मैंने, ये जो पीरियड है ये नंबर ऑफ ईयर है, ये एन है, ये जहाँ पे पीरियड लिखा ना ये एन है, एन था 10, तो 10 को मैंने जाके देख लिया 8% में, ये आपके पास 8% है, तो ये 2.1592 वैल्यू बन गई। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, अगर मैं आपको इंटरेस्ट दे दूं 4.5%, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको आई दे दूं 4.5, अब ये देखिए आपके पास टेबल में 4% भी है, आपके पास टेबल में 4% भी है, टेबल में 5% भी है, बट 4.5% नहीं है, तो फिर टेबल कहां से देखोगे? फिर आपके पास हल किया है कि आपको कैलकुलेटर पे जाना पड़ेगा, जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था। तो टेबल से कर लें, कैलकुलेटर से कर लें, दोनों ठीक है, लेकिन मैंने आपको बोला कि ज्यादा प्रैक्टिस आपने कैलकुलेटर से करनी है। मे पॉसिबल आपको टेबल अलाउ ना किए जाए पेपर के अंदर, तो इसलिए मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया।
अब दोनों तरीकों से बेटा आपके सामने आंसर जो है वो सेम आया, आंसर में कोई फर्क नहीं आया आपके सामने। सर एक बात है ये, जी जी पूछे। सर जैसे आप पीरियड 1 पे देखें, वहाँ पे जो 0.50% है जी वो जी है 1.500, जी ठीक है, वो वैसे ही आगे रेशो 0.75 की भी उतनी है। अगर जो है ये 5% जहाँ पे 1 पीरियड है उसका है 1.05,000 यहाँ, ठीक है। इसको हम अगर डिवाइड करें 1% पे, यानी कि 1 पे, और फिर मल्टीप्लाई करें मतलब 4.5 पे, तो फिर नहीं एग्जैक्ट फिगर आ सकती? बेटा आप करके देख लें, अगर आप इस तरह कुछ शॉर्टकट लगा सकते हैं तो लगा के देख लें, कोई फर्क नहीं है। अगर आपको लगता है ऐसे कि आ जाता है सर आंसर, अगर आंसर वही आता है जो टेबल से आता है तो ठीक है, इट्स ओके, आप टेबल देख लें, कोई इशू नहीं, ले जाएं टेबल क्योंकि से आप। बट प्रॉब्लम इज दैट स्टार्टिंग पे बेटा, ठीक है। हाँ नहीं वो आपकी बात सही है, ये एक प्रॉपर तरीके से टेबल बना हुआ है, मतलब एक ठीक, प्रॉपर तरीके से ये रेशियोज आगे की तरफ जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां जी बैठ के आपने जो रेशियोज को जो कैलकुलेट करके फिर आई निकालना है, तो इसका बेहतर हाल ये नहीं जी, कि आप फार्मूले में लगा के डायरेक्ट आंसर ही निकाल लो। वो भी तो वेल यहाँ एंड पे गुड तो है आपने, सर। हाँ मतलब कर सकते हैं, गलत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि जो टेबल बना हुआ है एक प्रॉपर फॉर्मेट से बना हुआ है, तो आप इसको कर जी सकते वही हो। मैंने ऑब्जर्व किया है। हाँ कोई इशू नहीं, कर सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हो। जी बेटा अब यहाँ पे बताएं किसी को फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम बेटा, एनी वन ऑफ यू। अब आपको मैंने टेबल भी निकालना बता दिया, टेबल से भी देखना बता दिया, और आपको मैंने कैलकुलेटर से भी बता दिया कि आपने फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालनी है। फिर फ्यूचर वैल्यू का जो आंसर निकलेगा उसको सिंपल जो आपको जो वैल्यू दी होगी उसमें से आपने माइनस करना है, तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। एनी वन एनी कंफ्यूजन बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, अभी आपकी वीडियो खत्म हो रही है, आप मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे, पहले यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछने बेटा। ये आपके सामने उसने, ये देखिए लिखा हुआ लिक्विड द फैक्टर इन द, ये मैंने आपको बता दिया, ये उसने लिखा हुआ इंग्लिश में, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ कि आपने कैसे देखना है। कि जो आपके पास कॉलम के अंदर आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स हैं और रो के अंदर आपके पास परसेंटेज है, तो आपने उस कॉलम को रो में जाके देख लेना, जो फैक्टर बनेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जी बेटा एनी वन एनी कंफ्यूजन, किसी भी स्टूडेंट को बेटा पहले स्टेप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम? ये देखिए उसने आगे, चलिए अभी आप मुझे दोबारा ज्वाइन करें, उसके बाद फिर हम फर्दर करते हैं बेटा, आप मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे अभी।